नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज का वीडियो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 के सीरीज़ का 5वां वीडियो है शायद। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आपको फ़ौरन वीडियो बना के सूचना दे देता हूँ। उसी क्रम में यह भी एक नया अपडेट अभी शाम को 5 बजे आया है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विषय में जिसकी प्रवेश परीक्षाएँ आपने दी थी। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको जो लिंक दिए जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो शुरू हो चुका है, जो लिंक दिए जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज़रूर ओपन करके देखा करिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने बनाया वीडियो, आपने वीडियो का टाइटल देखा, डायरेक्ट आप चले गए वेबसाइट पे, वहाँ आप काउंसलिंग का फॉर्म भरने लग गए या फिर एडमिशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करने लग गई। बहुत प्रॉब्लम आएगी यदि जो भी विद्यार्थी या जो भी मेरे वीडियो देखने वाले ऐसा काम करते हैं, बहुत दिक्कत आएगी। आपने लिंक प्राप्त किया, उसको ओपन किया और प्रोसेस शुरू कर दिया तो बहुत दिक्कतें आएंगी। आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, और यदि समझ में नहीं आती हैं कुछ चीज़ें तो अपने जानकारों से, जो उस भाषा और उस विषय के जानकार हैं या फिर जहाँ से भी आपको सूचना प्राप्त होती है, चाहे वह वेबसाइट हो, विश्वविद्यालय की या मेरा वीडियो हो, वहाँ से कंसल्ट करें सूचनाओं को। उसके बाद काउंसलिंग के प्रोसेस को, एडमिशन के प्रोसेस को, फीस के प्रोसेस को और साथ ही साथ सिनॉप्सिस से संबंधित जो भी सवाल जवाब हो, यह जब आप संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद काउंसलिंग के प्रोसेस पर जाएं। यह थी एडिशनल सूचना जो मैं नहीं देना चाहता था लेकिन मुझे देनी पड़ी, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल आ रहे हैं, बच्चों को छोटी छोटी बारीक सी दिक्कतें आ रही हैं। वह शायद इसीलिए आ रही हैं कि आप लोग नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। अब आते हैं मेन सूचना पे। जैसे ही अपडेट आएगा किसी और विश्वविद्यालय का, फिर मैं आपको बता दूंगा, सूचना दे दूंगा। और जिस विश्वविद्यालय के बारे में बता रहा हूं, नाम आप जान ही चुके हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था इसी विश्वविद्यालय के विषय में। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की हम बात कर रहे हैं आपसे। और यूनिवर्सिटी गुजरात के संदर्भ में कल नोटिफिकेशन का मैंने वीडियो बनाया था कि 23 अक्टूबर दोपहर 2 बजे उसका लिंक ओपन हो जाएगा, लेकिन सर्वर की वजह से या और तकनीकी कारणों से सर्वर ओपन नहीं हो रहा था। आज शाम को उसका सर्वर ओपन हो चुका है। अब आप काउंसलिंग के लिए तैयार हैं। सबसे पहले जैसे वेबसाइट पर जाएंगे, एडमिशन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबसे ऊपर 2 ऑप्शन आएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट 2021, और उसके बाद जस्ट नीचे आएगा नोटिस रिगार्डिंग CUG एडमिशन 2020 एड्रेसिंग टू दी कैंडिडेट CUSET 2020। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ओनली एक पुराना नोटिफिकेशन आपके समक्ष खुल जाएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। जस्ट उसके नीचे जो लिंक ओपन हुआ है नया ऑनलाइन लिंक, आपको उस पे जाना है। लिंक मैं फिर बता देता हूँ आपको, लिंक होगा ऑनलाइन लिंक फॉर द एडमिशन 2020-21, ब्लू कलर में इसको होगा, बोल्ड में लिखा होगा। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे नया पेज खुलेगा, उसके अंतर्गत आपको कई सारे लिंक मिलेंगे। उसी के विषय में ये सूचना है क्योंकि बहुत उलझा हुआ है। उसके अंदर आपको अंडरटेकिंग के कई फॉर्म भरने पड़ेंगे, डाउनलोडिंग लेटर कहीं करने पड़ेंगे आपको, एंटी रैगिंग के सर्टिफिकेट उसके अंदर होंगे, कुछ चेक लिस्ट के इंस्ट्रक्शन होंगे और कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एडमिशन प्रोसेस के क्या नियम कानून हैं उसको लेकर 4 से 5 अलग अलग लिंक दिए हैं। और उसी लिंक के अतिरिक्त उसी पेज पर स्क्रीन होती तो मैं आपको दिखाता, जहां आपको ये 5 लिंक मिलेंगे, उसी के राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन करने का। और जैसे ही आप साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहां जब आपने फॉर्म भरा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए, तो जो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया था उसको एंटर करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप पर जाएंगे। अगला स्टेप क्या होगा उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है। मैं आपको उन 5 स्टेप के विषय में बताऊंगा जो आपको साइन इन वाले पेज पे मिलेंगे। पहला आपको इंस्ट्रक्शन का लिंक मिलेगा, 2 पेज का इंस्ट्रक्शन का लिंक है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। पढ़ने समझने के बाद कोई समस्या सवाल हो तो मुझसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं, और एडमिशन ब्रांच यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। उसी पेज के सेकंड लिंक पर जाएंगे जहां लिखा होगा चेक लिस्ट। उस चेक लिस्ट में आपको सबसे पहले क्या देखना है, ए चेक लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। उसका भी PDF का लिंक मैंने दिया हुआ है। हर लिंक का नाम और वह लिंक किस लिए यूज करना है उसको डिटेल में लिख दिया गया है, वहां से भी देख लीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल या फिर प्रिंट आउट फॉर्म में आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के फॉर्म भरते वक्त अटैच करने हैं, स्कैन करने हैं या ईमेल करने हैं, उसकी जानकारी उसके अंतर्गत दी गई है। लगभग 15 से 20 डॉक्यूमेंट्स हैं। आपकी कैटेगरी के अनुसार,
आपके कोर्स के अनुसार, आप किस स्टेट से हैं, किस कंट्री से हैं, किस कोर्स में आपने आवेदन दिया है, उसके अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, स्कैन करने के लिए मांगे हैं तो स्कैन करके भेजिएगा, ईमेल से मांगे हैं तो ईमेल से भेजिएगा, या आफ्टर इंटरव्यू या बिफोर एडमिशन से पहले मांगे गए हैं उसको पढ़ने समझने के बाद ही उस चीज़ को भी देख लीजिएगा। और जैसे ही आप तीसरे लिंक पर जाएंगे जहां दिया है डाउनलोड डिक्लेरेशन, डाउनलोड डिक्लेरेशन, वह 2 पेज का है, वह आपके लिए मैंडेटरी है। यानी कि आपको यह घोषणा करनी होगी कि आपके द्वारा जो भी जानकारियां प्रदान की गई हैं, चाहे वह एप्लीकेशन फॉर्म रहा हो या विश्वविद्यालय ने जो आपसे अब जानकारियां मांगी हैं काउंसलिंग के वक्त, वह सही हैं या गलत हैं। यदि सही होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि गलत पाई जाती हैं तो उस परिस्थिति में विश्वविद्यालय आपके एडमिशन को रद्द कर सकता है और आपके अनुसार और आपके ऊपर विश्वविद्यालय के कानून के अधीन कार्रवाई भी कर सकता है। इसका डिक्लेरेशन आपको लिख कर देना पड़ेगा। उस फॉर्म को आप डाउनलोड कीजिए, इसका भरने के बाद स्कैन करिए या उसको फोटो खींच के भेजिए। आपको वह भी काउंसलिंग के फॉर्म के साथ साथ अटैच करके भेजना होगा। उसी के अंतर्गत यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एक लिंक दिया है अंडरटेकिंग का स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी उलझी हुई चीज़ है ये। लगभग 7 से 8 पेज का है ये, क्योंकि इसमें एक डिक्लेरेशन आपके पेरेंट्स या गार्जियन का होगा। पेरेंट्स में मदर फादर किसी एक का भी चल सकता है। फॉर्म का फॉर्मेट क्या है वह दिया हुआ है, उसका लिंक मैंने दे दिया है। उसी के साथ साथ एक इसमें आपका चलेगा क्वालिफिकेशन का, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप 12th पास हैं, यूजी पास हैं, पीजी पास हैं, एमफिल पास हैं, पीएचडी के लिए कहीं और अप्लाई करा है या नहीं करा है, कोई फेलोशिप है कि नहीं, उसका एक डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा और इसे स्टूडेंट को भी साइन करना पड़ेगा और आपके मदर फादर में से किसी एक का और भी साइन होगा। एक डिक्लेरेशन इसमें दिया गया है यदि कोई स्टूडेंट चाहे बॉयज़ है या गर्ल्स है, जी हाँ, यदि कोई स्टूडेंट बॉयज़ है या गर्ल्स है, यदि वो फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका भी एक डिक्लेरेशन का फॉर्मेट बना के दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने। उस फॉर्म को भी डाउनलोड कीजिए। और एक डिक्लेरेशन इसमें और दिया हुआ है, वह डिक्लेरेशन है यदि आप बैकवर्ड क्लासेस से संबंध रखते हैं तो साथ ही साथ उसके लिए भी एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको भी आप डाउनलोड करिएगा। और ओबीसी से संबंधित है यदि आप, तो उसके लिए भी। तो ये 4-5 सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ फॉर्मेट है, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी जानकारी आपको बता रहा हूँ सबका पीडीएफ फाइल मैंने दिया हुआ है लिंक में, और किस पीडीएफ फाइल में कौन सी जानकारी है और कौन से फॉर्म उसमें अटैच हैं वह आपको खोलने के बाद ही पता लगेगा। और एक चीज़ पे और आते हैं जो सबसे उलझी हुई चीज़ है इसकी, जी हाँ, इस काउंसलिंग वाले फॉर्मेट की यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया होम पेज पर जाएंगे, होम पेज में आप एडमिशन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे और एडमिशन वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद तो सबसे पहला ऑप्शन दिया होगा, ब्लू लाइन में लिखा होगा ऑनलाइन लिंक फॉर दी एडमिशन 2020-21। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे और उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे 5 लिंक दिए गए होंगे। उसके सबसे लास्ट का लिंक है एंटी रैगिंग लिंक। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे कि नई वेबसाइट से ओपन हो जाएगी, कोई पीडीएफ ओपन नहीं होगा। यही उलझी हुई चीज़ है और इसी को बेहतरीन तरीके से आपको समझना होगा। और यदि आपने यहाँ गलती कर दी तो बहुत सी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। आपको यहाँ एक पूरा पीपीटी फॉर्म में या कहीं एक फॉर्मेट मिलेगा इसके अंतर्गत कि डिक्लेरेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने, उसको एंटी रैगिंग के संदर्भ और अंडरटेकिंग के संदर्भ में उसको किस फॉर्मेट से फिल करना है आपको। एंटी रैगिंग वाला पूरा पीपीटी के माध्यम से, पिक्स के माध्यम से उसने समझाया है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसको फॉलो करें, क्योंकि बिना एंटी रैगिंग को फॉर्म लगाए हुए और बिना डिक्लेरेशन के फॉर्म को अटैच किए हुए आपकी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लिए, चाहे आपका एडमिशन किसी भी कोर्स और किसी भी ईयर के लिए क्यों ना हो। 10 से 11 पेज का ये पीडीएफ फाइल का लिंक है, स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाया है। आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपके कॉलेज की, आपके कोर्स की, आपकी एकेडमिक की, सभी इन्फॉर्मेशन इसमें मांगी गई है। और जो इसका टाइटल दिया गया है वह स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, हाउ टू ऑनलाइन एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। इस बात का ध्यान रखिए। तो इन 5 लिंक्स को ध्यान से समझिएगा और साथ ही साथ हर कोर्सेज के लिए, चाहे यूजी हो, पीजी हो या रिसर्च हो, हर किसी के लिए अलग अलग लिंक दिए हुए हैं। जैसे ही आप उस पर जाएंगे आपको वह भी मिल जाएंगे कि किस
कोर्स के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन या कौन कौन से सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, क्योंकि जो मैंने अभी तक आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वह सारी यूजी के फॉर्मेट की दी है। अगर आपको पीजी का फॉर्मेट देखना है, जहां आपको यूजी का लिंक मिलेगा, उसी के जस्ट बगल में पीजी का लिंक मिलेगा, और यूजी और पीजी के जो डॉक्यूमेंट्स और कंडीशन है वह लगभग सेम है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के काउंसलिंग का पूरा फॉर्मेट आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही जगह बता दिया है। कल के वीडियो को देखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की जो मैंने बताई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इस वीडियो को भी देखिएगा। दोनों वीडियो को मिला के समझिएगा। कोई सवाल जवाब हो दोनों वीडियो को लेकर या SUSET के किसी भी प्रोसेस को लेकर। और एक चीज़ और अलग से कि कुछ विश्वविद्यालयों की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, या फिर यदि ओपन हो रही है तो उस पर काउंसलिंग की सूचनाएं नहीं आई हैं। तो इसके दो मैं विकल्प देता हूं कि जिस विभाग में आपने एप्लीकेशन फाइल किया है उस विभाग के टीचरों को परेशान कीजिए, जो भी हेल्पलाइन नंबर है उनसे कीजिए सवाल जवाब, या फिर वेट कीजिए। क्योंकि जैसे कि 17 अक्टूबर को आता है SUSET का रिजल्ट, किसी विश्वविद्यालय ने 18 अक्टूबर को काउंसलिंग की लिस्ट दे दी, किसी ने 20 अक्टूबर को, किसी ने 22 को और किसी ने 24 को। तो इसी चीज़ को समझिए कि लगभग 16 से 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी की काउंसलिंग की डेट एक दिन नहीं आ सकती है, और सभी की काउंसलिंग की एंडिंग डेट भी एक नहीं होगी, और सभी के लिए इंटरव्यू भी एक डेट पर नहीं होंगे। इसलिए घबराइए मत, लेकिन आपका फोकस उन विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर होना चाहिए जिसके लिए आपने स्वयं आवेदन किया है, या आपके दोस्तों मित्रों ने आवेदन किया है, तो उनसे भी कंसल्ट करते रहिए। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई नया अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लिए काउंसलिंग की सूचना प्रॉपरली आ गई है, उसको देखिए और भरिए। और कोई सवाल होता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एग्जामिनेशन ब्रांच से या जिस विभाग में आपने अप्लाई किया है उस विभाग से संपर्क कीजिए, और जो सूचनाएं मैंने दी हैं तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क करिए। और यह वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि यदि आप बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, चाहे आपका फ़ोन हो या आपका ईमेल आईडी हो, और आपको सही समय पर सही विश्वविद्यालय की या सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। मेरे से ज़्यादा आप लोगों का लॉस हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि जो सूचनाएं मैं आपके लिए बनाता हूं उससे आपका ही लॉस हो जाए। और कई वीडियो देर हो गई थी कल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया था, वीडियो नहीं डाल पाया था। और जैसा कि इस वीडियो से पूर्व की वीडियो के एंड में कहा था मैंने आपसे कि मैं आपसे BHU या इलाहाबाद के विषय में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे SUSET वाला इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि BHU और इलाहाबाद की अभी डेट बाकी है, लेकिन SUSET का प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा है, इसीलिए इसकी इन्फॉर्मेशन देना मैंने पहले ज़रूरी समझा। तो कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के विषय में, और एक सूचना एडिशनल और 3 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए PhD के लिए और MPhil के लिए फॉर्म निकले हैं, उसका भी जल्दी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए जहां भी इसको देख रहे हैं, चाहे मेरे फेसबुक पेज पर या मेरे यूट्यूब चैनल पर। और कोई सवाल हो, कुछ मेरे बारे में जानना चाहते हो, चैनल के बारे में जानना चाहते हो, या किसी और विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो या जानकारी चाहते हो, जैसे कि एक छोटी सी बहन का सवाल आया था कि साक्षात्कार कैसे देना है, सिनॉप्सिस कैसे बनाना है SUSET के लिए, तो उनका ऐसे सुझाव आया। तो अगले वाले कल या परसों की डेट में इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। यदि आपकी भी कोई ऐसी समस्या सवाल हो, मुझे लगेगी जेन्युइन है, तो उस पर भी वीडियो बनाकर आपको दूंगा। जो मेरी क्षमताएं हैं, जो भी मेरा थोड़ा सा ज्ञान है, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो बेहतर रहेंगे, और बेहतर रहेंगे तो सामने वाले को प्रेरित करते रहेंगे। जय हिंद।